Welcome to the next lecture of the chapter, that is body fluids and circulation. Here in this chapter we are going to discuss about the portal systems. Clear? So here we are going to discuss about portal systems and circulation. Portal systems and circulation. Clear? So in this lecture we are going to discuss about the portal system. Firstly, we have to discuss the simple circulation. Now simply, what is the circulation? Here this is the heart, this is the heart. Clear? The blood vessels take the blood to the organs. Clear? So this is the body tissues. The blood vessels are bifurcated here. So these are the body tissues. And from the body tissues, all of these blood capillaries combines and the blood is again moving back into the heart. That is the deoxygenated blood. Clear? So this is the simple type of circulation. ठीक है, सिंपली हमारे पास क्या होता है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया जाता है, बॉडी टिश्यूज में आता है, बॉडी टिश्यूज उस ब्लड को क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो ऑक्सीजन इसके अंदर प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन को यूज करेंगे और यूज करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ प्रोड्यूस होंगी, दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज अगेन बैक टू द हार्ट. ना हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन एंड आफ्टर दैट इट इज अगेन कमिंग इनटू द हार्ट. ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल सर्कुलेशन होता है. लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना है, पोर्टल सिस्टम्स देखने हैं. ठीक है, इट मींस यहाँ पर जो हार्ट से ब्लड आ रहा है बॉडी टिश्यूज के अंदर, ये सारे बॉडी टिश्यूज में जा रहा है. ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से लेना है और उसे दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाना है. इसके लिए क्यों पूरी बॉडी में ये सारी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. ठीक है, सो दैट्स व्हाई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोर्टल सिस्टम्स प्रेजेंट इन द वर्टिब्रेट्स. ठीक है, बेसिकली 3 पोर्टल सिस्टम्स आर देयर और उन पोर्टल सिस्टम से जिस चीज को, जो भी चीज एब्जॉर्ब हो रही है उसको जिस ऑर्गन तक पहुंचना है उस ऑर्गन तक ही उसे पहुंचाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट पोर्टल सिस्टम इज कॉल्ड एज hepatic portal system. 3 types of portal systems are there. First one is hepatic portal system. The word hepatic means liver. Clear? Hepatic word means क्या होता है, liver. It means इसमें liver एक important role play करेगा. We know that liver is the largest exocrine gland of the body and this is also the largest organ of the body. ठीक है, लीवर जो है काफी सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय लीवर. ठीक है, तो लीवर बहुत सारे फंक्शंस बॉडी में परफॉर्म करता है. हियर दिस इज द हार्ट. क्लियर? हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया है सपोज टू द इंटेस्टाइन. क्लियर? सो दिस इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड which is reaches to the intestine. ये इसको इंटेस्टाइन तक जाना है. इंटेस्टाइन तक आकर दिस ब्लड वेसल बाइफरकेट्स इनटू द स्मॉलर कैपिलरीज. ठीक है, ये स्मॉलर कैपिलरीज में बाइफरकेट हो जाएगी और यहां से जो ऑक्सीजन इस ब्लड के अंदर आई है, द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड, दैट ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय दिस इंटेस्टाइन एंड जितना भी ब्लड में न्यूट्रिएंट्स था, जो भी कुछ एब्जॉर्प्शन के लिए था, क्योंकि जैसे ही बॉडी के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स सारे किसमें होते हैं, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, और इंटेस्टाइन से और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है. ठीक है, ये जो न्यूट्रिएंट्स है दीज आर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, क्योंकि डाइजेस्टेड फूड मटेरियल क्या है, यही है सिंपल फॉर्म. और सिंपल फॉर्म में हमारा फूड क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हो गया है. अब यहां से
फिर से ये ब्लड वेसल्स क्या करती है, एक कॉमन वेन दैट इज कॉल्ड एज हिपैटिक पोर्टल वेन. दिस हिपैटिक पोर्टल वेन इज हैविंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्लियर. तो यहाँ पर इस हिपैटिक पोर्टल वेन में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देयर. सो दिस इज कॉल्ड एज हिपैटिक portal vein. This hepatic portal vein brings the blood from intestine to the liver. Again it is bifurcated into the capillaries, and here the organ which receives the blood is liver. क्लियर. लीवर में बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, तो लीवर अपना फंक्शन करता है इस ब्लड के साथ. And after that, this deoxygenated blood is again coming back into the heart. ठीक है. यहां से ये जो कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज फिर से ज्वाइन होकर एक कॉमन हमारे पास वेन बनाएगी, और उस वेन से ब्लड वापस किस में आ जाएगा, हार्ट में आ जाएगा. तो यहाँ पर बीच में एक इंटरमीडिएट प्रेजेंट है. Now there is an intermediate, and this intermediate is the portal system. This is called as hepatic portal system. Why it is hepatic? Because liver is the intermediate. Clear? Here two sets of capillaries are there. All the portal systems are having two sets of capillaries. One is the collecting set and second is the distributing set of capillaries. So two sets of capillaries are there. First set of capillary is called as collecting set. Okay, so this is the collecting set of capillary, the first one, and here this is the second one. This is the distributing set of capillaries. Distributing set of capillaries. Okay, so this is the hepatic portal system. Why this is hepatic portal system? Because the heart is the intermediate organ here. Second type of portal system is called as hypophyseal portal system. Yeah? So here again the second system, which is called as hypophyseal portal system, and in this portal system the hypothalamus is the organ. So second one is hypophyseal portal system. Clear? So here is the hypophyseal portal system. Again heart is there. This is the heart I am drawing here. This is the heart, the main center. Now from heart the oxygenated blood goes to the hypothalamus. So here is the receiving organ, that is hypothalamus, and these are the bifurcation of the blood vessel. So this is the organ called as hypothalamus. ठीक है. hypothalamus हमारी बॉडी का एक important part है, ब्रेन का important part है. It is having the dual nature. It secretes the hormone as well as it has its neural function also. Now hypothalamus is going to activate the pituitary gland. Clear? So the hypothalamus stimulates the pituitary gland. It means it sends the blood to the pituitary gland for the secretion of its hormone. Okay? So here is again a vein is there, and this vein collects this blood, and this vein goes to the anterior pituitary. Okay? This stimulates the anterior lobe of pituitary gland. Okay? This stimulates the anterior lobe of pituitary gland. This pituitary gland starts secreting the hormone, and these hormones are reaches up to their target organs. ठीक है. जिस ऑर्गन पे भी उन हार्मोन्स को एक्टिविटी करना है, एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेटिंग सो मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोन्स लाइक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन. These are the hormones important which are secreted by the anterior pituitary.
Okay? When the anterior pituitary gets stimulated by hypothalamus, then this anterior pituitary secretes their hormones and the blood is again coming back to the heart. So here the blood is again going back to the heart. This type of portal system in which hypothalamus is acting as an intermediate, that type of portal system is called as hypophyseal portal system, and this vein is called as hypophyseal portal vein. It is hypophyseal portal vein. Clear? So this is the second type of portal system. Now the third type of portal system, that is called as renal portal system. As the name indicates, in renal portal system the intermediate organ is kidney. So here renal portal system. This renal portal system is very well developed in the fishes and amphibians. Clear? So it is very well developed in fishes and amphibians. Well developed, second one is well developed in reptiles, vestigial in birds, vestigial in birds, but totally absent in mammals. So here it is absent in mammals. It means in case of human beings, only two types of portal systems are there, that is hepatic portal system and hypophyseal portal system. Renal portal system is absent in the mammals. What is the change going to take place here? Here this is not the organ and here is the anterior pituitary. ठीक है, इसकी जगह पे same system same है, but the organs are different. Here the body parts are there, body parts, and here is the kidney. In this type of system, kidney is the intermediate. What is going to take place here? The blood which comes from heart to the body tissues. Clear? The body tissues utilizes the oxygen and the important nutrients present in the blood, and they generate their metabolic waste. Which type of metabolic waste? Especially the nitrogenous waste. ठीक है, तो जो यहाँ पे सेल्स ने नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेट किया है, दैट नाइट्रोजनस वेस्ट कंटेनिंग ब्लड कमिंग टू द किडनी, क्योंकि ये नाइट्रोजनस वेस्ट किसके पास जाना है? किडनी के पास जाना है, क्योंकि किडनी ने उसको फिल्टर करना है. ठीक है, तो किडनी को उसको फिल्टर करना है, इसलिए नाइट्रोजनस वेस्ट हमें कहाँ पहुंचाना है? किडनी में. बाकी सारे टिश्यूज में जाने की जरूरत क्या है? क्योंकि जब हमें उस नाइट्रोजनस वेस्ट को पहुंचाना किडनी में है, तो यहाँ से पूरी कैपिलरीज उस नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करती है, नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करके किडनी में पोर आउट कर देती है, क्योंकि किडनी को ही अब उसका फिल्ट्रेशन करना है. आफ्टर दैट द ब्लड इज कमिंग बैक इनटू द हार्ट. क्लियर? तो इस नाइट्रोजनस वेस्ट को जब किडनी तक पहुंचना है, तो पूरी बॉडी में डिफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, इसे डायरेक्टली कहां पहुंचाया जाए? किडनी के अंदर पहुंचाया जाए. क्लियर? सो हियर द वेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोरिंग दिस नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू द किडनी, दैट इज रीनल portal vein. Here, so the vein which is responsible is renal portal vein. This type of portal system is very well developed in fishes and amphibians. It is well developed in reptiles and vestigial in birds, and in mammals it is totally absent. Clear? So this is all about the पोर्टल सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. ना किस टाइप के पोर्टल सिस्टम्स ह्यूमन बींग में हो सकते हैं? इन ह्यूमन बींग्स ओनली हिपैटिक टाइप ऑफ सिस्टम एंड हाइपोफेजियल या हाइपोफाइजियल टाइप ऑफ
portal system is present. Clear? So this is all about the portal systems and circulation in human beings. In our next lecture, we will discuss about the another important topic related to the chapter. Thanks for watching.